जय हिंद दोस्तों। हम सब ने अपने बचपन में अपनी अपनी माँ को कहते हुए सुना होगा कि काऊ मिल्क रोज पिया करो, इससे हड्डियाँ स्ट्रांग होती हैं और जल्दी से बड़े हो जाते हैं। और इसके बिल्कुल दूसरी ओर कई लोग मिल्क को कार्सिनोजिक भी कहते हैं, मतलब मिल्क को यूज में लाने से कैंसर जैसी बीमारियों को आमंत्रण देना है। आज हम इस वीडियो में मिल्क के बारे में केस स्टडी से पता लगाएंगे कि क्या वाकई में ये बातें बिल्कुल सही हैं। केवल हम सबके भोजन का अहम हिस्सा है, बल्कि हम सबके मन में उसको लेकर हमारे पास कुछ अमृत जैसी है। ऐसे कोई आपसे कहे कि दूध पीने से या दूध खाने से कैंसर इन दिनों चल रहा है। ये तस्वीर उसी जगह की है जहां सिंथेटिक यानी नकली दूध बनाया जा रहा था। लगभग 15 लाख साल पहले जब जन्म के बाद मैमल्स अपनी पहली डाइट ब्रेस्ट फीडिंग के फॉर्म में लेते हैं, क्योंकि जब बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत छोटा होता है और ये मिल्क बच्चों को बड़े होने में हेल्प करता है, क्योंकि मिल्क में पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स जैसे फैट, विटामिन्स, मिनरल्स और मिल्क शुगर लैक्टोज के फॉर्म में होता है। ब्रेस्ट फीडिंग से बेबीज में प्रोटीन के साथ साथ एंटीबॉडीज भी होती हैं, जो बेबीज को बाहरी इन्फेक्शन होने से बचाता है। इस मिल्क को प्रोड्यूस करने में मदर्स को बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है, जिससे बेबीज को 3 से 5 सालों के बाद फुली ट्रांसफॉर्म्ड कर दिया जाता है आउटसाइडर फूड में, जैसे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड्स। और लगभग 1000 साल पहले जब से ह्यूमंस एग्रीकल्चर फार्मिंग में शिफ्ट हुए हैं, तब से ह्यूमंस ने कैटल्स को डोमेस्टिकेट करना चालू कर दिया था। इस डोमेस्टिकेशन में ह्यूमंस ने गाय, भैंस, बकरियां, भेड़ जैसे जानवरों को अपने यूज में लाया। इन जानवरों से मिलने वाला मिल्क ह्यूमंस के लिए एक एडवांटेज था, क्योंकि उस समय पर इतना न्यूट्रिएंट्स रिच फूड मिल पाना बहुत ही मुश्किल था। और जो कम्युनिटीज मिल्क को यूज में, जिससे ह्यूमंस जीन्स में एक नेचुरली सिलेक्शन हो गया, इस कारण से हमारी बॉडी में लैक्टेज एंजाइम का सिलेक्शन हुआ, जिससे हमारी बॉडी लैक्टोज शुगर को डाइजेस्ट करने में सक्षम हुई। और ये एंजाइम बेबीज में बहुत ज़्यादा होता है और एज बढ़ने के साथ साथ हमारी बॉडी में कम होता जाता है। दुनिया में लगभग 65% लोग मिल्क को डाइजेस्ट करने में असमर्थ हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में सेम डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है। और ईस्टर्न कंट्री में लगभग 10 to 15% लोग ही मिल्क को डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसके अपोजिट अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्री लगभग 90 to 95% लोग मिल्क को डाइजेस्ट करने में सक्षम। लेकिन ह्यूमंस लाइफ में ह्यूमंस को फूड डाइवर्सिटी का होना संभव हो पाया। तो क्या इसका मतलब हमें मिल्क को लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है? अगर हम 100 to 300 मिलीलीटर मिल्क को एवरी डे अपने यूज में लाते हैं, तो इससे कोई परेशानी नहीं होगी। केवल हम कुछ फैटी हो सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव हेल्थ के साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। मिल्क को पीने से कैंसर हो सकता है, मिल्क को पीने से कोई एलर्जी हो सकती है, या मिल्क को पीने से कोई हमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो सकती है, क्योंकि मिल्क में
कैल्शियम और फैट की वजह से। कई रिसर्च ये भी कहती हैं कि इन न्यूट्रिएंट्स की वजह से ह्यूमंस को कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इन कैंसर में मेनली प्रोस्टेट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर मेन हैं। इसमें प्रोस्टेट कैंसर कई रिसर्च में बताया गया है कि प्रोस्टेट कैंसर का कैल्शियम की कंजम्पशन से कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है और इसी के साथ साथ प्रोस्टेट कैंसर का कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी नहीं है। कोलोरेक्टल कैंसर मिल्क में होने वाली कैल्शियम की वजह से कोलोरेक्टल कैंसर होने के चांस भी कम हो जाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर का भी काऊ मिल्क पीने से कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है और लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से कई कंट्रीज में मिल्क को पीने से एलर्जीज भी होने का खतरा बताया जाता है। इनमें पेट दर्द होना, पेट फूलना, वॉमिटिंग होना मेनली एलर्जीज हैं। इसी के साथ साथ क्योंकि मिल्क में फैट की वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस का भी खतरा बना रहता है। अगर हम मिल्क को डायरेक्ट यूज में लाते हैं, हार्ट डिजीज होने का 10 to 24% चांस बढ़ जाता है। इसके बाद कंक्लूजन, मिल्क चाहे वो मदर से, एनिमल से या प्लांट बेस्ड मिल्क हो, ये कहना बिल्कुल ही गलत नहीं होगा कि मिल्क एक न्यूट्रिएंट्स रिच फूड है। मिल्क बहुत सारी कम्युनिटीज़ को कुपोषित होने से भी बचाता है, इसलिए मिल्क को पॉइजन कहना बहुत ही गलत होगा। बल्कि हम अपने डॉक्टर की सलाह से मिल्क को अपनी डाइट में किस फॉर्म में लेना है इसका कंसल्ट करवा सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि मिल्क के अलावा कोई भी और फूड इतना न्यूट्रिएंट्स रिच नहीं होगा, बल्कि अगर हम प्लांट बेस्ड मिल्क की ओर जाएं तो शायद हमें बेटर ऑप्शंस मिल सकते हैं और ये हमारी कम्युनिटीज़ के साथ साथ क्लाइमेट चेंज में भी बदलाव लाया जा सकता है। इसी के साथ साथ हम अपनी वीडियो को यहीं विराम करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना पॉजिटिव फीडबैक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना ना